भाव हो तो उस वाटिका में जाकर जो है वो परम आनंद का अनुभव करते थे। जैसे राजतंत्र में कोप भवन, इतने बड़े महल में एक कोप भवन बनता था, उसी प्रकार राजा और राजमाता के लिए वो वाटिका उपवन बनाए जाते थे, जहाँ नाना प्रकार के जो है सुंदर सुंदर दिव्य वाणी बोलने वाले कोयल वहाँ अपने अपने शब्दों से उस वाटिका के अंतर मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे ऐसे पुष्प, ऐसे ऐसे सुगंधित वहाँ जो है दिव्य वातावरण वहाँ प्रकट करते थे, जहाँ जाने के बाद मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, चहक जाता है। वहाँ की एक अपनी महक है। हमारे भारतवर्ष की माटी भी महकती है साहब, ऐसी मिट्टी आपको कहीं मिलेगी नहीं, वो मिट्टी महकती है। कौन सुगंध डाला है वो वहाँ? हम आप हर गांव में वो मिट्टी है, जिसको आप पुतनी माटी कहते हैं, जब उसको लाकर घर को पोतते हैं तो सुगंध, तो क्या दिव्य सुगंध आता है। ऐसा सुगंध तो और कहीं नहीं मिलता। ये भारतवर्ष की मिट्टी है। मैं बार बार कहा करता हूँ, मेरा ये निजी विचार है। आप हमसे पूछे कि महाराज आप भगवान की भजन करते हैं तो आप भगवान से क्या पाना चाहते हैं, तो मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मैं बार बार जन्मूं और बार बार मरूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मेरा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो और विप्र कुल में हो साहब, विप्र कुल में हो। और जब जब इस धराधाम पर ठाकुर जी हमको भेजें तो केवल एक ही कार्य दें बस, और वो कार्य क्या है कि उनकी शरणागति में मैं तन मन धन से समर्पित रहूं। और दुर्गा चालीसा का, आपने माँ गौरी की बात किया, तो दुर्गा चालीसा में लिखा गया है कि जब लगी जियऊं, भक्त कह रहा है माँ से कि जब लगी जियऊं दया फल पाऊं, जब लगी जियऊं दया फल पाऊं। काम क्या है? यही काम देना, यही नौकरी मुझे देना प्रभु। हे माँ, मैं यही कार्य करूं जगत में कि तुम्हारे यह समय सदा सुनाऊं।